नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जो कि 3 मार्च 2025 का था और यहाँ पर इस केस में एक महिला द्वारा एक व्यक्ति पे एलिगेशन लगाई थी कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज थी का जो प्रॉमिस किया गया था व्यक्ति द्वारा, तो 16 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने मैरिज करने से मना कर दिया, बल्कि एक दूसरी महिला से शादी कर ली है। तो इस प्रकार की जो फॉल्स प्रॉमिस देने के बाद जो केस बनाया गया था, वो रेप का केस बनाया गया था, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उस व्यक्ति को जो है वो रिलीफ दे दी। और जो व्यक्ति हैं वो अपीलेंट हैं, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले एक याचिका दाखिल की थी जो समन्स इशू हुए थे उसको क्वैश करने के लिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ थी वो नहीं दी थी। अब फिर मैटर था जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ अपीलेंट जो व्यक्ति हैं उनको रिलीफ है वो ग्रांट कर दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 साल तक की मींस रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर ये कहा जाए कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज का एश्योरेंस देने के बाद ही रिलेशनशिप्स बनाए गए हैं, तो इस प्रकार की जो एलिगेशंस हैं वो एक अविश्वसनीय है, इनकंसीवेबल है, इम्प्लॉजिबल है। तो और यहाँ पे ये भी देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जो महिला थी, जो कंप्लेनेंट थी, वो एक हाईली क्वालिफाइड लेडी थी और और जो अपीलेंट हैं जिन पे एलिगेशंस लगाई थी वो पहले पुलिस में कार्यरत थे, कांस्टेबल की पोस्ट पे कार्यरत थे और फिर बैंक में एक क्लर्क की पोस्ट पे काम कर रहे थे। तो इस प्रकार के उन्होंने कहा कि जो कंप्लेंट थी वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कंप्लेंट थी, वो डाली गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कल्पनीय रहेगा कि अगर 16 साल रिलेशनशिप रहने के बाद ये कह दिया जाए कि फॉल्स में जो व्यक्ति की जो मीन्स उन्होंने एक फॉल्स प्रॉमिस किया था, तो इस प्रकार की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज का। तो पिछली जो जजमेंट्स भी आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें बताया गया था कि ब्रीच ऑफ द मीन्स जो मैरिज जो ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस हुआ और एक फॉल्स नॉन फुलफिलिंग ऑफ द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज हुआ, उसमें अंतर है। तो आइए हम इसके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एनालिसिस किया था हम उस पर एक बार समझने की कोशिश करेंगे, किस आधार पे जो अपीलेंट हैं उनको किस आधार पर रिलीफ थी वो ग्रांट की। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं। सबमिशंस सुन ली दोनों पार्टीज़ की। अपीलेंट के जो काउंसिल हैं उन्होंने भी अपनी सबमिशंस दे दी थी और जो रिस्पोंडेंट है, जो स्टेट हैं और कंप्लेनेंट के जो साइड से जो वर्जन दिया गया था, सबमिशंस दिए गए थे, तो दोनों के पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार एनालिसिस किया उस कंटेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस एंड कंक्लूजन जो पैराग्राफ नंबर 18 पे बताया गया है। उस कोर्ट ने कहा कि हमने एंक्शियस कंसिडरेशन दी थी सबमिशंस जो हैं वो जिसने, और इम्प्यून जजमेंट ऑफ मटेरियल्स जो थे रिकॉर्ड में देखने के बाद कोर्ट ने अपना जो फैसला था वो सुनाया। उन्होंने बताया कि एलिगेशन ये थी कि अपीलेंट जो जिन पे एलिगेशंस लगाई गई थी कि उन्होंने पहले एक एलिगेशन लगाई थी कि कंप्लेनेंट ने ये कहा था कि ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से मिस कैरेज हो गया था उनको, कंप्लेनेंट को। को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जब चार्जशीट दाखिल की थी तो 313 होता है इंडियन पिनल कोड का मिस कैरेज का, उस सेक्शन को डिलीट कर दिया था। जब एक फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस रिपोर्ट थी 173(2) CRPC के तहत वो डाली गई थी 29 सितंबर 2022 को। फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था कि जो अदर को अक्यूज थे, जो रिलेटिव्स थे अपीलेंट के, जिनको कंप्लेनेंट ने मीन्स इन्वॉल्व किया था अपनी FIR में, उनका भी जो नाम था मीन्स किसी सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए थे किसी रिलायबल एविडेंस से, तो इसलिए
सिर्फ चार्जशीट थी, सिर्फ अपीलेंट जिन जिन व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन थे उन्हीं के अगेंस्ट में ही चार्जशीट थी, वो फाइल की गई। कंप्लेंट में दूसरे व्यक्तियों के भी नाम, ऐसा लगता है कि कंप्लेंट ने दूसरे व्यक्तियों के भी नाम डाले थे, जैसा ये कंटेंट्स बता रही है। आगे कोर्ट ने कहा कि हमें कंसिडर करना है कि जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट केस के क्या थे। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि जो अपीलेंट है, क्या अपीलेंट जो है वो लायबल है प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग रेप अपॉन द कंप्लेंट, जो उन्होंने फॉल्स प्रॉमिस किया था मैरिज का। तो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से क्या ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलेंट जो है वो लायबल है। तो यहाँ पर कहा कि ये भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये डिस्प्यूट नहीं है कि जो कंप्लेनेंट है वो एक हाईली क्वालिफाइड फीमेल है जो रिलेशनशिप में रही थी अपीलेंट के साथ, और जो पहला जो एक्ट था अपीलेंट और कंप्लेनेंट का वो हुआ था 2006 में, वो भी कंप्लेनेंट के घर में। तो उस समय कंप्लेनेंट ने किसी प्रकार की कंप्लेंट जो है वो नहीं की, ना ही अपने फैमिली मेंबर्स को बताया कि अपीलेंट ने रिलेशंस हैं उनके साथ बना दिए थे, और जिसमें प्रॉमिस भी किया था कि वो मैरिज कर लेंगे। तो यहाँ पर हाईलाइट करने की ज़रूरी है कि कंप्लेंट जो है एफआईआर में उन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट एक्ट था वो उनके घर में हुआ था, कंप्लेंट के घर में हुआ था, जहाँ उस समय उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे। तो जो मैनर था, जिस प्रकार से जो इंसिडेंट जो बताया गया था, जो कि कंप्लेंट, ये यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये जो केस है कंप्लेनेंट का वो एक सीरियस डाउट में आता है। कोर्ट ने कहा कि ये काफ़ी डिफिकल्ट टू स्वेलो होगा, करना होगा, मीन्स इसको मीन्स ये अविश्वसनीय होगा। ये कोर्ट ने कहा कि कंप्लेनेंट जो है एक वेल क्वालिफाइड मेजर गर्ल है, उनके साथ यहाँ पर कोई आउटसाइडर उनके घर में आता है, और जहाँ उनके पेरेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो तब भी इस घटना की कोई के बारे में विफ तक नहीं हुआ अबाउट द इंसिडेंट। कहना है कि इसके बारे में जरा भी किसी प्रकार का पता नहीं चला इसमें। तो यहाँ पे ये बताया कि कंप्लेंट्स की एलिगेशंस थी, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है, एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्टोरी है, मीन्स पूर्व सुनियोजित जगह से, मीन्स प्लान्ड तरीके से यहाँ पर कहा है कि एक स्टोरी को बनाया गया है, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो ये 16 साल पहले जो पहला इंसिडेंट था, तो जो एक तो काफ़ी बिलेटेड एफआईआर है। तो कंप्लेंट ने बताया था कि फर्स्ट टाइम जो इवेंट हुआ था वो 2006 में उन्होंने अपनी घटना बताई थी। फर्दर उन्होंने ये भी बताया था कि इनिशियली उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस एक्ट को, और वो मैटर को पुलिस को रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपना जो माइंड है वो चेंज कर लिया था, क्योंकि अपीलेंट्स ने एश्योरेंस दी थी कि वो मीन्स उनसे प्रॉमिस, उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि उनसे शादी कर लेंगे, मैरिज कर लेंगे। तो इस गाइस से अपीलेंट ने फिर उसके बाद फिर रिलेशंस थे वो कंप्लेंट्स के साथ बनाए, और अपीलेंट को जॉब में थे 2006 में एज ए कांस्टेबल पुलिस डिपार्टमेंट में, और वो डिफरेंट टाउन में थे। और कंप्लेंट ने ये एलिगेशंस लगाई थी कि जब भी अपीलेंट जो है उनके गांव में आते थे तो वो रिलेशंस बनाते थे, ये अंडर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि वो इससे शादी कर लेंगे। इस मीन्स ये एश्योरेंस मीन्स फॉल्स प्रॉमिस देने के बाद ही वो रिलेशंस बनाते थे। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये क्लैरिफाइड और एलेबरेट नहीं किया कि कहाँ ये एक्ट्स हुए थे, ये जो एक्ट्स हैं वो कहाँ पर हुए थे। और 2008 में ये बताया कि कंप्लेंट जो है वो अपॉइंटेड हो गई थी एक मीन्स एक लेक्चरर की पोस्ट पे, और अपीलेंट जो है 2009 में एक क्लर्क, एक बैंक में जो है क्लर्क की पोस्ट पे अपॉइंट हो गए थे। और कंप्लेंट के मुताबिक 2009 में अपीलेंट ने बुलाया था अपने घर में टाउन में, और फिर वहाँ पे उन्होंने एक पदार्थ था, एक इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस था जो एक ड्रिंक में मिला दिया था, और उसके बाद उनको असॉल्ट किया था। और फिर जो इनके जो ऑप्शंस वीडियोस हैं और पिक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड कर लिए थे। और फिर जो साथ में ये बताया कि उन्होंने एक ऑफेंसिव मैसेज थे वो कंप्लेंट को दिए थे व्हाट्सएप में, और थ्रेटन किया था कि वो ये वीडियोस और पिक्चर्स हैं वायरल कर देंगे जब तक उनके साथ वो कंटिन्यू रिलेशंस नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर कहा कि अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई रीज़न नहीं बनता है कि जब उनके बीच में इंटीमेट रिलेशंस थे, वो पार्टीज के बीच में थे, तो
3 साल से ज़्यादा पे थे, तो क्यों अपीलेंट को ये काम करना पड़ा कि ड्रिंक में मिला के जो एक कुछ मिला के कंप्लेंट को देना पड़ा, जिसकी वजह से वो रिलेशंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये अविश्वसनीय है, और साथ में फिर ये भी कहा कि ये हार्ड टू बिलीव होगा, करना होगा कि कंप्लेनेंट जो कि एक क्वालिफाइड और वेल प्लेस्ड मेजर वुमेन है, वो अपीलेंट्स की डिमांड 16 साल तक क्यों मींस में जो डिमांड्स के सामने झुकती रही बिना किसी प्रोटेस्ट के, और जबकि अपीलेंट जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज। तो 16 साल का जो पीरियड था जिसकी वजह से वो रिलेशंस बनाए गए थे, तो यहाँ पर एक कोर्ट ने कहा कि ये सफिशिएंट टू कंक्लूड है कि किसी प्रकार का यहाँ पर जबरदस्ती या फिर डिसीट नहीं था रिलेशनशिप्स में। तो अब यहाँ पर बताया कि कंप्लेनेंट और अपीलेंट हैं वो एक डिफरेंट प्लेसेस पे थे और अपनी रिस्पेक्टिव जॉब्स कर रहे थे। फ्यू ओकेजन्स में अपीलेंट जो हैं कंप्लेनेंट के पास आते थे उनके घर पे, और अदर ओकेजन्स में भी कंप्लेनेंट भी को अपीलेंट बुलाते थे अपने घर पे, और यहाँ पे ये एक्ट्स थे वो होते थे टिल 2020 से 2021 तक। अब यहाँ पर कहा कि ये भी काफ़ी इम्पॉसिबल टू स्वेलो का होगा कि जो वर्जन था कंप्लेनेंट का कि एंटायर पीरियड था जो 16 साल का, तो उन्होंने अनरिजर्वडली अलाउ किया अपीलेंट को कि वो रिपीटेडली एक्ट्स करते रहे इस इम्प्रेशन के साथ कि अक्यूज जो हैं वो किसी दिन उनके साथ जो है जो मैरिज का जो प्रॉमिस है उसको मींस अक्यूज जो है वो समडे एक्ट अपॉन हिज जो प्रॉमिस किया मैरिज का वो उसको उस पर काम मींस एक्ट करेंगे। और एक जजमेंट आई थी महेश डामू खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि अगर मैन एक कोई व्यक्ति है जो उसको अगर अक्यूज्ड बनाया गया है रिलेशनशिप्स का कि वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज है, अगर वो क्रिमिनल लायबल हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार के जो फिजिकल रिलेशनशिप्स जो हैं वो ट्रेसेबल होने चाहिए डायरेक्टली जो फॉल्स प्रॉमिस दिया गया है, और क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए अदर सर्कमस्टांसेस और कंसिडरेशन पे। इस प्रकार की सिचुएशन पे अगर वुमेन जानते हुए भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाती हैं प्रोलॉन्ग पीरियड पे, तो यहाँ पर कहा जाएगा ये कहना इट कैनॉट बी सेड, इस सर्टेनिटी के साथ कहना ठीक नहीं होगा कि जो इस प्रकार के जो फिजिकल रिलेशनशिप थे वो एक अलेज्ड प्रॉमिस के द्वारा बनाए गए थे कि अक्यूज ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो मैरिज करेंगे। इस कंक्लूजन पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जब तक ये नहीं साबित होता है कि फिजिकल रिलेशनशिप्स जो थे वो प्योरली बनाए गए थे कि एक प्रॉमिस ऑफ मैरिज की वजह से, और या फिर बिना किसी इन्फ्लुएंस हुए अदर कंसिडरेशन पे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस किसी प्रकार की विशेषण हुई थी कॉन्सेंट की अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट। अगर ये भी अज्यूम कर लिया जाए कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज जो है वो कंप्लेनेंट ने इनिशियली दिया था अक्यूज द्वारा, तो ऐसे में जो रिलेशनशिप था उस केस का बता रहे हैं कि वो 9 साल तक कंटिन्यूड हुआ था, तो वो उसमें जो प्लिया थी कंप्लेनेंट की जो कंसेंट है इन सालों में जो ली गई थी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पे कि अक्यूज जो है वो मैरिज करेंगे, तो वो ऐसे में जो प्ली थी वो इम्प्लॉजिबल है, मीन्स ये भी अविश्वसनीय होगी, अकल्पनीय होगी जो वुमेन ने उस केस में 9 साल तक का जो बताया था कि वो किसी दिन वो मैरिज करेंगे। और एक प्रशांत वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस आया था कोर्ट में, इस केस में भी ऑब्जर्व किया था कि ये काफ़ी इनकंसीवेबल होगा कि जो कंप्लेनेंट जो है वो अक्यूज से मिलती रही प्रोलॉन्ग्ड, और एक प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन रही थी, फिजिकल रिलेशनशिप रही थी, और इन द एब्सेंस ऑफ द वॉलंटरी कंसेंट की किसी वॉलंटरी कंसेंट ऑन हर पार्ट के बाद भी वो उनसे मिलती रही थी। तो अब यहाँ पर बताया कि इस फैक्ट्स को टेस्ट करते हुए और जो टचस्टोन है ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कसौटी है उन प्रेसिडेंट्स की, तो ये काफ़ी क्लियर है। ये क्लियर है कि कंप्लेनेंट जो है वो एक हाईली क्वालिफाइड मेजर वुमेन है, उन्होंने कंसेंशुअल जो है रिलेशनशिप था अपीलेंट के साथ 16 साल से अबव पीरियड पे उन्होंने के साथ बनाया, और कुछ समय के बाद जो रिलेशनशिप थे वो सोअर हो गए, मीन्स खटास पड़ गई उनकी रिलेशनशिप में। उसकी वजह से FIR लॉन्च की गई
अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कोई भी रीजनेबल मैन एक्सेप्ट करेगा नहीं, कोई भी रीजनेबल मैन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इस वर्जन के साथ कंप्लेनेंट ने अलाउ किया था अक्यूज्ड को कि वो रिलेशनशिप्स उनके साथ बनाते रहे फॉर द पीरियड ऑफ 16 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ द मैरिज। तो मिसकंसेप्शन ऑफ मैरिज के साथ वो 16 साल के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कोई भी रीजनेबल मैन जो है वो इस वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर कहा कि ये भी कोई डिस्प्यूट नहीं था कि कंप्लेंट और अपीलेंट जो है वो रिसाइड करते थे डिफरेंट टाउन्स पे। कंप्लेंट जो है एक एजुकेटेड वुमेन थी और कोई प्रेशर नहीं था कि उनको रोका जाता हो कि कोई वो कंप्लेंट फाइल करें अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, अगर उन्हें लगता था कि अंडर ड्यूरस के साथ उनके साथ रिलेशनशिप बनाए गए हैं और या फिर बनाए गए हैं फॉल्स एश्योरेंस ऑफ द मैरिज। कई ओकेजन्स में उन्होंने कहा अपनी जगह ये भी बताया कि वो एक वाइफ है अपीलेंट की और जिसकी डिस्पेल की जा रही थी एलिगेशन की इस इंटेंशन के साथ कि अपीलेंट ने चीट किया है इन द इंसेप्शन ऑफ द मैरिज। तो यहाँ पर कहा कि हम यहाँ पर वी कैनॉट रिमेन ऑब्लिवियस ऑफ दिस फैक्ट कि जो कंप्लेनेंट ही थी जो जाती थी अपीलेंट के पास उन जहाँ वो पोस्टेड थे, तो हम यहाँ पर कन्विंस्ड हैं कि रिलेशनशिप थे बिटवीन द कंप्लेनेंट और अपीलेंट के साथ वो कंसेंशनल थे बिना किसी एग्जिस्टेंस ऑफ द डिसीट या मिसकंसेप्शन के। तो यहाँ तक कोर्ट ने जो था वो माना। अब एक जजमेंट आई थी दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की, उस जजमेंट का भी रेफरेंस दिया। उसने उस जजमेंट में बताया था कि अगर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होता है और नॉन फुलफिलिंग ऑफ फॉल्स प्रॉमिस है तो ऐसे में जो अक्यूज जो है वो लायबल होगा अगर कोर्ट कंक्लूड करती है कि इनकी जो इंटेंशंस थी वो मैलाफाइड थी या फिर क्लैंडस्टाइन मोटिव्स के साथ थी। जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट था उस जजमेंट का यहाँ पर बताया गया था। उस जजमेंट में ये बताया था कि एक प्रकार का डिस्टिंक्शन होता है कि मेयर ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस का टूटना और नॉन फुलफिलिंग ऑफ फॉल्स प्रॉमिस, दोनों तोड़ने का ये अलग अलग चीजें हैं। और कहा कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स अगर एग्री हो जाता है कि वो रिलेशनशिप बनाने के साथ इस अकाउंट में किसी प्रकार की रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई है अक्यूज द्वारा और जहाँ पे अक्यूज जो हैं इस सर्कमस्टांसेस पे उन्होंने ना देखे हो और जहाँ पे अक्यूज के पास वो सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, जहाँ पे किसी कारणवश मैरिज नहीं कर पाते जबकि किसी प्रकार की इंटेंशन नहीं थी, तो ऐसे में कहा कि इस तरह के जो केसेस को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। अक्यूज्ड को रेप के लिए कन्विक्ट तभी हो सकता है अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे आ जाए कि जो इंटेंशन थी अक्यूज्ड की वो मैलाफाइड थी और उनके क्लैंडस्टाइन मोटिव्स थे। तो ये जजमेंट्स का यहाँ पर रेफरेंस दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर एक कंक्लूजन पे आई कि ये सब क्लियर हो जाता है कि अक्यूज जो है वो लायबल नहीं है फॉर द ऑफेंसेस ऑफ द रेप, क्योंकि अक्यूज जो हैं विक्टिम जो हैं वो एग्री थी और उन्होंने रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनाए थे, विलफुली एग्री थी रिलेशनशिप्स के लिए। और कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स हैं वो एग्री थी, वो उन्होंने रिलेशनशिप बनाए थे ऑन द अकाउंट ऑफ हर लव एंड पैशन फॉर द अक्यूज्ड। तो इस कोर्ट ने एक जजमेंट एक और आई थी शिवा शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उस केस में भी कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी उसको क्वैश कर दिया था इस ग्राउंड पे कि ये डिफिकल्ट टू होल्ड होगा कि जो रिलेशनशिप्स थे वो 8 साल तक बनाए मीन्स कंटिन्यू में रहे 8 साल रिलेशनशिप में और फिर बाद में से मीन्स एज ए रेप के तौर पे लगा दिया था कि कंप्लेनेंट जो है उन्होंने अलेज्ड किया था कि वो साथ रह रहे थे मैन एंड वाइफ की तरह से। उसके जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स थे यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए और सब देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन के साथ ये नहीं निकल के आता है कि कोर्ट जो कन्विंस होती है कि जो प्रेजेंट केस था कि इसमें अपीलेंट जो है वो जिम्मेदार है जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया हो, असॉल्ट किया हो कंप्लेंट को ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज। तो यहाँ पर नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन के साथ कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कन्विंस नहीं है इसमें और एलिगेशंस थे कंप्लेनेंट के वो फुल ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और एक्स फेशी अनबिलीवेबल है। एक्स फेशिया में ये बताया गया है कि आगे की कोई तफ्तीश की जरूरत नहीं है। तो इसमें कहा कि जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो एक्स फेशिया अनबिलीवेबल हैं और प्रोलॉन्ग पीरियड 16 साल का
तक जो कंप्लेनेंट हैं वो चुप रहीं और अलेज्ड जो रिलेशंस हैं वो मींस 16 साल तक के जो रिलेशंस बनाना के मींस बनाना, तो यहाँ पर कंप्लेंट चुप रही। तो यहाँ पर वो तभी उन्होंने फिर फाइल की कंप्लेंट जब उन्होंने पाया कि अपीलेंट जो है किसी अनदर वुमन के साथ शादी कर रहे हैं। तो फर्दर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रडिक्शन के साथ तो केस जो है वो बनाया गया और FIR लॉन्च की गई। और कंप्लेंट ने कई जगह अपने आप को पोर्ट्रेट भी किया है कि वो वाइफ है अपीलेंट की। तो यहाँ से एविडेंटली ये निकल के आता है कि वो मैन एंड वाइफ की तरह साथ रहे हैं और लॉन्ग गैप 16 साल का जो पहला अलेज्ड एक्ट हुआ था और कंटिन्यू करते रहे रिलेशन को 1.5 डिकेड तक, जब तक FIR फाइल नहीं हुई थी। ये कन्विंस होता है कि ये क्लियर केस ऑफ लिव इन रिलेशंस था जो आगे जाके सोअर हो गया। तो अब यहाँ पर इस बैकग्राउंड पे कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि हम ये अपील है वो उसे अलाउ करते हैं कि मींस प्रोसिक्यूशन को मींस अलाउइंग द ऐसे में जो प्रोसिक्यूशन को अलाउ करना जो मींस अपीलेंट के जो प्रोसिक्यूशन को अलाउ करना कंटिन्यू करना फॉर अलेज्ड ऑफेंसेस अलेज्ड जो बताए गए हैं अंडर सेक्शन 376, 384, 323, 504, 506। तो ऐसे में इसको कंटिन्यू करना एक ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा। तो ऐसे में जो ऑर्डर पास किया गया था 24 अप्रैल 2023 का, जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद ने फाइल पास किया था, उसको कोर्ट ने क्वैश कर दिया और जो इम्पीच्ड FIR थी और जो कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स थी जो अपीलेंट के अगेंस्ट में चल रही थी उसे भी क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया। अपील थी वो अकॉर्डिंगली जो थी वो अलाउ कर दी और पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो सबको डिस्पोज कर दिया। ये जजमेंट आई थी 3 मार्च 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।